छात्रों, पुनः स्वागत है आपका एग्जाम मंत्रा चैनल पे। जो हमारा वीडियो अधूरा था उसको पूरा करने के लिए, वो लेक्चर पूरा करने के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। आइए चलते हैं अपने उसी टॉपिक पे जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इवनली सीटेट, यूपीटेट, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो उसमें आपके इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इतना महत्वपूर्ण है, इससे 2 या 3 प्रश्न जैसे हमने पहले बताया हुआ था, करीबन जो है 1 से लेकर 6 प्रश्न तक आ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। और इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, 1 से लेकर 6 प्रश्न कंपलसरी है। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो जानते हैं आज कुछ प्रश्न हैं, उनसे संबंधित हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे बताया गया था कि जीन पियाजे ने एक शब्द प्रयोग किया है, स्कीमा। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है? जीन पियाजे ने। तो उसका नाम बताना होगा छात्रों, जीन पियाजे। फिर दूसरा प्रश्न ऐसे करके पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने किस प्रकार के या कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उसमें छात्रों नाम बताना होगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये नाम पूरा सा दिख रहा होगा। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में 1, 2, 3 और 4। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इसी पे आपको छात्रों टिक करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ऐसे पूछा जाता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बतानी हैं, कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसमें या तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन 4 अवस्थाओं के बारे में हमने पहले वाले सिद्धांत में डिस्कस किया हुआ था, फिर से डिस्कस करते हैं। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित अवस्था। इंद्रिय जनित अवस्था, इसके बहुत सारे नाम हम लोगों ने देखे हुए थे। इसके करीब 1 से लेकर 6 तक नाम है, इसके अल्टरनेट नेम्स हैं। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था छात्रों इसी में हो जाएगी। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया, इसको बोलते हैं प्री। जिनको अंग्रेजी में चाहिए या जिनको अंग्रेजी में समझ में आता है अच्छे से, वो अंग्रेजी वाला रीड करेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो टाइमिंग बताया गया है, पहली अवस्था का देख लेते हैं। पहली अवस्था का जो टाइमिंग है वो जन्म से 2 वर्ष तक है। दूसरी अवस्था का जो टाइमिंग है 2 से लेके 7 वर्ष तक है। तो जन्म से 2 वर्ष तक बोलें यानी आफ्टर बर्थ, या 0 से लेके 2 वर्ष तक बोलें, दोनों ही करेक्ट हैं। छात्रों को इसमें भी भ्रम हो जाता है जब ऑप्शन में दिया होता है कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक, या कहीं कहीं दिया होता है 0 से लेके 2 वर्ष तक। तो दूसरी अवस्था का जो टाइमिंग है 2 से 7 वर्ष है। तीसरी अवस्था की बात करते हैं। तीसरी अवस्था में यह है, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो टाइमिंग है 7 से लेके 11 वर्ष तक है, 7 to 11 ईयर्स। और जो अंतिम अवस्था, चौथी अवस्था है, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो टाइमिंग है 11 से लेके 15 ईयर्स तक है, यानी 11 से लेके 15 वर्ष तक है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। छात्रों इतना याद रखिएगा, प्रत्येक अवस्था का जो टाइमिंग है, अवधि है या टाइम पीरियड है, उसको जरूर याद रखना है। अगर इसका अंग्रेजी देखें तो इसको बोलते हैं कंक्रीट
ऑपरेशनल स्टेज। छात्रों, एक तो ये मूल संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी अवस्था है, इसी को कभी बोलते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, इसका अल्टरनेट नेम है। छात्रों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी याद रखना है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, और ये इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त याद रखना है और औपचारिक याद रखना है, स्थूल और मूर्त याद रखना है। तो पहला प्रश्न जो हमने बोला था, जीन पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है और किसी मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में स्कीमा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसको याद रखना है। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, स्कीमा का मतलब अवधारणा है, अवधारणा या इसी को हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट। इसको हमने और सरल करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे अवधारणा भी बोल सकते हैं, स्कीमा भी बोल सकते हैं इसको। और स्कीमा में हमने बताया हुआ था कि स्कीमा वो मानसिक क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति या बालक सामान्यीकरण की क्रियाएं प्रारंभ करता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये हमने यहाँ पे बनाया कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो जीन पियाजे का नाम बताना है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो ये चारों अवस्थाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसका टाइमिंग 2 से 7 वर्ष दिया हुआ है, तीसरी अवस्था है मूल संक्रियात्मक अवस्था जिसका टाइमिंग 7 से 11 वर्ष का दिया हुआ है, चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसका टाइमिंग 11 से 15 वर्ष का दिया हुआ है। छात्रों, इसमें हमने पहली और दूसरी वाली अवस्था का एक्सप्लेनेशन कर दिया था, तीसरी और चौथी वाली अवस्था का जो एक्सप्लेनेशन रह गया था। लेकिन उसके पहले कुछ प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जीन पियाजे के अनुसार पहली अवस्था कौन सी है, तो इंद्रिय जनित अवस्था है। या कभी कभी ये पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में इंद्रिय जनित अवस्था जो पहली अवस्था है उसकी अवधि कितनी है। फिर ऐसे इसको बना सकता है दूसरा प्रश्न, पूर्व संक्रियात्मक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है, तो 2 से 7 वर्ष है। फिर ऐसे ही प्रश्न ये बना सकता है कि मूल संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है, 7 से 11 वर्ष है। और चौथी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है, 11 से 15 वर्ष लगे। कभी कभी मैचिंग दे सकता है। मैचिंग ऐसे दे सकता है कि एक साइड जो है एक इसमें 4 में से एक कोई अवस्था को एलिमिनेट कर देगा और उसकी जगह पे गलत कोई या रॉन्ग स्टेज का नाम यहाँ पे फिल कर देगा। और ये पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, ऐसे पूछ सकता है। तो छात्रों, हमें सजग रहना है, सचेत रहना है और सचेत रहने के साथ साथ जो है हमें अवेयर भी रहना है कि नाम कहीं दूसरा तो नहीं पूछ रहा है। चूँकि अवस्थाओं का नाम वही हो जाता है लेकिन उनका टाइमिंग और उनकी क्रिया, उनका एक्सप्लेनेशन एक ही बना रहता है। नाम बदलने से उसका काम नहीं बदल जाता। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के कम से कम 2 नाम होते ही होते हैं, वैसे इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एक नाम स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी है। कभी कभी जब मैचिंग बनाता है, मैचिंग का मतलब लिस्ट ए और लिस्ट बी बना देता है। लिस्ट बी में तो एक साइड जो है टाइम लिख देगा यानी अवधि लिख देगा और यहाँ पे स्टेज के नाम लिख देगा। तो स्टेज के नाम लिख देने से अवस्थाओं के नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है। कैसे परिवर्तन कर सकता है कि स्थूल संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जगह पे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था शब्द प्रयोग कर सकता है। तो प्रयोग कर सकता है तो छात्रों, हमें जानकारी यदि पहले से है तो हम वो क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जानकारी अगर पहले से नहीं होगी तो हम उस क्वेश्चन को सही से नहीं कर पाएंगे। फिर चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था का नाम जो हमने बताया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ औपचारिक ना लिखकर अमूर्त यदि लिख देता है तो छात्र इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे तो क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। और आप लोग जानते ही हैं कंपटीशन में एक एक मार्क्स या एक एक नंबर की जो है ना वैल्यूएशन क्या है वो तो स्टूडेंट ही बता सकता है। स्टूडेंट को अच्छे से पता भी है।
तो प्रश्न ऐसे बन जाता है। बात करते हैं मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में। तो मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में छात्र के अंदर जो है सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये छात्रों अगर नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, बट आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था की। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था वो अवस्था है जहाँ से बालकों के अंदर मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन प्रारंभ हो जाता है। चिंतन कहाँ से प्रारंभ होता है? मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बना सकता है कि जीन पियाजे के अनुसार, जैसे इस प्रश्न को लिखते हैं, प्रश्न ये है जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था से छात्र या बालक चिंतन प्रारंभ कर देता है, या चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ छात्र के अंदर या बालक छात्रों के अंदर चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पे छात्रों यदि चिंतन पता नहीं किसी को तो ये प्रश्न गलत कर सकता है। चिंतन का मतलब थिंकिंग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं थिंकिंग यहाँ का। बट थिंकिंग क्या है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी समस्याओं जिनके प्रति छात्र अपने विचार प्रस्तुत कर ले। आइए बात करते हैं जीन पियाजे की तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका टाइम अभी हमने बताया था 7 से 11 वर्ष। इसको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा आवश्यकता इसको है कि ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जीन पियाजे की तीसरी अवस्था मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है। तो 7 से 11 वर्ष बताना है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। कभी कभी इसको ऐसे लिख देता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, हिंदी में इसी को लिख के दे देता है। तो आपको पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो आवश्यक बात है यहाँ पे कि इस अवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है बालक। तार्किक चिंतन होता है लेकिन मूर्त वस्तुओं तक। कहाँ तक? मूर्त वस्तुओं तक। मूर्त वस्तुओं में ये माना जाता है कि जैसे छात्र जो है टूटे फूटे या वेस्ट मटेरियल से जो है कुछ न कुछ करके या कुछ न कुछ जो है बनाना वो सीख जाता है। वेस्ट मटेरियल का मतलब है जैसे यहाँ पे देखा जाए कि कुछ टूटे फूटे चीज़ें पड़ी हुई हैं, उससे कुछ न कुछ जोड़ के बच्चा कुछ न कुछ बना लेता है। तो मूर्त वस्तुओं से काम करना प्रारंभ कर देता है। दूसरी बात ये है कि कोई भी समस्या यदि आती है, आपने देखा होगा घरों में भी छात्र जो है ऐसा करना सीख जाते हैं कि पेपर से कुछ बनाना या कुछ मिठाई के डिब्बों से कुछ खिलौने बनाना सीख जाते हैं। तो ये टाइम जो है 7 से 11 वर्ष का होता है। दूसरी बात है भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता का विकास हो जाता है। संप्रेषण की योग्यता आ जाती है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे संख्यात्मक योग्यता का विकास हो जाता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है उत्क्रमणशीलता।
उत्क्रमणशीलता पाई जाती है। उत्क्रमणशीलता का मतलब है इन द सेंस जैसे हमने लिखा हुआ है √4 = 2, तो छात्र ये समझ सकता है कि √2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें बच्चा समझ जाता है, उसको बताया जाएगा तो समझना शुरू कर देता है। यानी पलटावी बीसी को कहा जाता है, पलटावी। ठीक है, तो आज जो हमने बात की तीसरी अवस्था की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है। प्रश्न यहाँ पे बनता है कि बालक या छात्र मूर्त वस्तुओं के प्रति तार्किक चिंतन कब प्रारंभ करता है या किस अवस्था में प्रारंभ करता है, तो ये बताना है कि मूल संक्रियात्मक अवस्था में। अवधि अगर पूछे तो 7 से 11 वर्ष बताना होगा। या ये ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग भाषा में संप्रेषण की योग्यता का विकास किस अवस्था में या किस आयु काल में होता है, तो 7 से 11 वर्ष में पूछ लेता है। और कभी कभी ये भी आ जाता है कि उत्क्रमणशीलता की अवस्था, जीन पियाजे के अनुसार उत्क्रमणशीलता की अवस्था कौन सी है, तो उत्क्रमणशीलता की अवस्था जो है मूल संक्रियात्मक अवस्था है। ये बहुत महत्वपूर्ण था। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है संख्यात्मक योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है, तो मूल संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अवधि उसकी 7 से 11 वर्ष ही बतानी होगी। तो छात्रों, आज ये हमने तीसरी अवस्था की बात की। आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर फिर हम मिलेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। ठीक है, एग्जाम मंत्रा चैनल के जितने भी सारे वीडियो हैं उनको देखते रहिए, खासकर जो भी टीचर यहाँ पे वीडियो ले रहा है या दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके उसके ओल्ड वाले जितने वीडियो हैं उनको ज़रूर देखिए, आपको उससे बेनिफिट होगा। आगे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट होगा हम लेके आएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।